मैं उस विषय से पिछले 1 साल से जूझ रहा हूँ। ये वास्तविकता है। मेरी 30 साल की नौकरी हो गई और ये 1 साल का कार्यकाल मैंने जिन परिस्थितियों में बिताया है वो वस्तुस्थिति मानिए पार्षद जी ने यहाँ सदन के समक्ष रखा। वस्तुस्थिति यही है, मेरी एक मीटिंग होती है और मेरे ही अधिकारी मीटिंग के में कोई वरिष्ठ अधिकारी मुझे डांटता है, मेरा ही दूसरा साथी आकर के 2 मिनट बाहर आके उसको फेसबुक पे डाल देता है। अभी कोई फाइल जाती है और उसी फाइल की फोटोकॉपी 2 मिनट बाद फेसबुक पे चलने लगती है। तो वस्तुस्थिति ये है कि इस सदन में माननीय पार्षद जी ने जो विषय उठाया है, इस राजनीति को, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं पिछले 1 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया। अंततः मेरा फैसला यही है कि यहाँ से निकल जाना ज्यादा बेहतर, क्योंकि ये जो 40 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनके साथ में उनकी राजनीति को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा और न मैं व्यवस्था को सुधार पाऊंगा। ये पीड़ा, ये मेरी आंतरिक पीड़ा है। और किसी भी फाइल को जाना या किसी भी काम को मीडिया तक और फेसबुक तक पहुंचाना यहाँ के मेरे ही कर्मचारियों का बहुत भरसक प्रयास रहता है। जो बात यहाँ हो रही है अभी सदन की, वो बात अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो वो तब तक फेसबुक पे जाएगा। और जो बंद कमरे में बात होती है वो 2 मिनट बाद बाहर मीडिया पे चली जाती है। तो ये स्थिति होती है कि ये वास्तविकता है और जो स्थितियां हैं वो सदन के सामने हैं। सदन भी अवगत है। माननीय पार्षद जी हर काम से जुड़े हैं और इस स्टाफ से, इस नगर निगम से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस व्यवस्था को तभी सुधारा जा सकता है जब सारा सदन सहयोग करे। क्योंकि बात यह है कि अभी एक कर्मचारी के विरोध में मैं कार्रवाई शुरू करूंगा तो वो माननीय पार्षदों में से ही 4 को लेकर के मेरे पास आ जाएगा और मेरी मजबूरी हो जाएगी कि उसको बदलना मेरी मजबूरी है। न चाहते हुए उसको प्रभाव देना मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि सम्मानित पार्षद जनप्रतिनिधि है और उनकी बात को रखना मेरी मजबूरी है, उनकी बात को सम्मान देना मेरी मजबूरी है। एक तो जो हमारे सम्मानित पार्षद जी ने बात कही, उनके यहाँ संविदाकार के द्वारा ये जो विषय, ये समिति बनी मेरे द्वारा नोटशीट में केवल ये लिखा गया था कि जांच समिति, शिकायत प्राप्त हुई है, जांच समिति प्रस्तावित की जाए। मेरे ही कार्यपालक यंत्री ने वो समिति बना करके मेरे समक्ष रख दी और मैं निकल रहा था, निकलते मैं ध्यान नहीं दे पाया कि किसके नाम जोड़े। मेरी भी त्रुटि ये हुई कि जाते जाते मैंने उसमें साइन कर दी। बाद में मुझे पता लगा कि उसमें प्रवीण गोस्वामी का भी नाम शामिल है। मेरे से त्रुटि हुई है कि मैं देख नहीं पाया, मैं बाहर निकल रहा था और मैंने साइन कर दी उसमें समिति के ऊपर। तो मेरे ही अधिकारियों ने वो समिति प्रस्तावित दी, नीचे से टाइप करके आदेश प्रारूप रखा। अब विषय ये है कि इस व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। नगर निगम सिंगरौली को अगर अपनी छवि बचाना है, अपनी इमेज बचाना है और कार्यों को जनता के हित में करना है और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सारे पार्षदों का सहयोग अपेक्षित है। अकेला नगर निगम सीटाडेल की बात जहां तक आई, माननीय सीटाडेल के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त होती है। मैं माननीय सदन के समक्ष अवगत कराना चाहूंगा कि सीटाडेल की फाइल हर महीने माननीय महापौर जी के पास जाती है सैंक्शन के लिए। मुझे सैंक्शन के पावर नहीं है। अगर कमिश्नर भ्रष्टाचार कर रहा है तो माननीय महापौर मैडम रोक सकती है। माननीय आपने सदन के समक्ष ये बात कही कि सारी गाड़ियों का सत्यापन यहाँ करवा लिया जाए, उसकी गाड़ियों का सत्यापन सारे पार्षदों के समक्ष करवा लिया जाए और सीटाडेल अगर गाड़ियां नहीं लगा रहा है तो उसका पेमेंट 1 रुपये में किया जाए। जितना काम करे उतने का पेमेंट हो। मैं सदन के साथ में हूं और मैं हर तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हूं, लेकिन उन पर कार्रवाई हो। लेकिन अकेला कमिश्नर नहीं रोक पाए। अकेले कमिश्नर की ताकत नहीं है, क्योंकि अकेला कमिश्नर रोकेगा। यहाँ एसपीएम का नोडल बनने के लिए, स्वच्छता का नोडल बनने के लिए मेरी छाती पे पैर रख के आदेश करवाया जाता है। कैसे रोकूं मैं भ्रष्टाचार को? मैं सदन के समक्ष, सारी सदन के समक्ष अवगत कराने को तैयार हूं और ये संकल्प लेने को तैयार हूं कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार में नहीं होने दूंगा, लेकिन सदन मेरा साथ दे। मुझे तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में मैं नौकरी करने को तैयार हूं। बात ये होती है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा 10% छाप देता है और मेरा सम्मानीय पार्षद कहता है कि 10% कमीशन ले लिया। ये बात शोभा नहीं देती सदन के समक्ष। उस बात की पुष्टि कर ली जाए कि मैंने 10% कमीशन लिया कि नहीं लिया।
बिना प्रमाण तो मैं सामान्य पार्षदों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए, भ्रष्टाचार रोक के मैं दिखाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करती है कि पूरे पार्षद आपके साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से कहूंगा कि जो भी अधिकार का भुगतान परमेश्वर जी उसमें साहिब पौधे ने आपने जो कहा था उसका हटा दिया गया है आदेश के वो सदन के समक्ष। उसमें दो विषय आए थे, मैं सदन के समक्ष वो कायाकल्प का जो विषय है स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। दो विषय आए थे, माननीय पार्षद जी ने आपत्ति की थी, जो आपत्ति की शुरुआत हुई, माननीय पार्षद जी ने कहा कि रोड जो है वहाँ कुछ जगह ठीक है या खराब है, वहाँ बनवा लिया जाए। जांच कमेटी गठित हुई, भोपाल से जो कायाकल्प की जांच करने वाला अधिकारी आया, उसने जांच की, उस पे कई तरह के आक्षेप लगे कि बंद कमरे में जांच करवा ली, बंद कमरे में रिपोर्ट बन गई, ये सब विषय आया। अब मूल विषय सदन के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। विषय ये है कि वो रोड बना 2.5 साल पहले, 2022 में जून में उसका पेमेंट हुआ। रोड सीवर वाले ने खराब कर दिया, ठीक है, सीवर वाले ने खराब कर दिया, रोड बनने लायक नहीं, चलने लायक नहीं था, कायाकल्प में लेकर के उसको बनाया गया। तो अब विषय ये आता है कि वो गारंटी पीरियड का निराकरण कैसे किया जाए। अब गारंटी पीरियड का पहले निराकरण कर लिया जाए, अन्यथा ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में भुगतान करने वाला अधिकारी चेंज जाए, वस्तु स्थिति है। अब उसका निराकरण ये है कि सीवर वाले ने खराब किया था, सीवर वाला ब्लैकलिस्ट हुआ, सीवर वाला छोड़ करके चला गया। सीवर वाला छोड़ करके चला गया तो ये देख लिया जाए कि क्या वहां सीवर लाइन सैंक्शन थी, क्या उसको वहां भुगतान हुआ है, और भुगतान नहीं हुआ है तो किस अधिकारी ने वहां काम करवाया। अगर वहां रोड सीवर सेक्शन नहीं थी, उसके बावजूद वहां सीवर करवाया, तो उस अधिकारी को जो कि सीवर का काम के लिए नोडल था, उस अधिकारी से उस रोड की क्षतिपूर्ति करवाई जाए। ठेकेदार क्यों करेगा? ठेकेदार की गारंटी तब होती है जब उसको दूसरा न तोड़े। दूसरा ठेकेदार तोड़ के चला गया तो वो गारंटी पीरियड उसके प्रति क्यों माना जाएगा। इस फाइल में ये दो उलझने हैं, दोनों उलझनों का निराकरण मैं सदन के समक्ष ला करके करते हुए और वस्तु स्थिति के अनुसार भुगतान करने को मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि जल्दी से जल्दी उसका भुगतान हो। संविदाकार का भुगतान रोकना किसी भी तरीके से उचित नहीं है, चाहे वो किसी भी कारण से रुके। उसने 1 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए लगाए हैं तो उसका भुगतान होना चाहिए, मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, लेकिन इस तरह की कोई स्थिति न बने कि भुगतान करने वाला अधिकारी जेल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कार्यकाल का मामला नहीं है, मेरे कार्यकाल में रोड नहीं बनी, ये भी मैं आपको कमिश्नर साहब अवगत कराना चाहता हूँ। ये जुलाई 17 को हम लोग रिजल्ट आया था और चुन के आए, ये मामला उससे पहले था। फाइल सामने रखी हुई है, फाइल भी मैंने बुलवाई थी। मई 2022 में इसका अंतिम बिल आया और जून 2022 में इसका अंतिम भुगतान हुआ है। अब ये पीरियड गारंटी पीरियड में है या नहीं, ये सैद्धांतिक रूप से देख लिया जाए और उसका निराकरण किस तरीके से किया जाए ताकि संविदाकार का भुगतान हो जाए। दोनों फाइलें सामने हैं, कोई भी वस्तु स्थिति सदन से छुपाने वाली नहीं है, सारी नस्तें छुपा करके। हाँ, इसका निराकरण किस तरीके से किया जा सकता है, ये निराकरण करके संविदाकार का भुगतान होना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं, उसने काम किया, उसका पैसा मिलना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो दूसरा प्रश्न